सुनाई में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसका आंसर डी है। सर। हाँ पूछते जा। सर मैंने डाउट पूछा था। ठीक है, चलो थोड़ा सा डाउट ले लेता हूँ, थोड़ा सा वार्म अप डाउट ले लेता हूँ, उसके बाद रंजीत ने भी भेजा है, यानी भी भेजा है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो एक चीज तो ये कर सकता हूं कि ऊपर एक नीचे 1/3 ले लेता हूं, ताकि ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्योंकि ऊपर और इसका भी डिग्री एक्स स्क्वायर है और इसका भी डिग्री एक्स स्क्वायर है, तो इसे छोटा करने के लिए मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ये चीज देखो, ये दिमाग में आना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, ये वाला, ये इस सम का ये वाला आंक है। हाँ सर। क्योंकि इससे करने के बाद तो अब समझ में ही आ गया क्या करेंगे, क्योंकि ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 4x के लिए ये -x, 6 के लिए ये -3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। अब मैं अगर अलग अलग करूं तो 1/3 इंटीग्रेशन रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, अब तो ये दो अलग अलग हो गए, हाँ सर, प्लस 6 dx। इसे तो परफेक्ट स्क्वायर से बना सकते हो, ये नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लेके आ जाओ, चीजें हो जाएगा। हाँ सर। चलो उसके बाद रंजीत। रंजीत इस वाले में तो तुझे ये डाउट है ना, क्या बोलते हैं, वो बाइनोमियल वाला बाद में बताता हूँ। ठीक है, वो प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम में कि वो क्या कॉन्सेप्ट समझाया था। हाँ वो कॉन्सेप्ट तू भूल गया है। हाँ ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बाद में समझाता हूँ, अभी ये एक समय देख लो एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। सर नहीं, इसके ऊपर वाला में था, ओ ये वाला हो गया था, 45 में था। हाँ रुक जा, 45 निकालने दे। ये वाला सम किसका सम है? ये मेरे क्वेश्चन बैंक है क्या? हाँ सर, आर्चाइव का। हाँ आर्चाइव और क्वेश्चन बैंक वाले में। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। तभी अगर मैंने लिख दिया तो कर देता हूँ एक बार। ठीक है,
dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस, कोई बोलेगा क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स दिख रहा है, कोई कुछ कहेगा, सर परफेक्ट स्क्वायर बना। प्लस 1 प्लस Perfect. 9 आया समझ में। तब फायदा क्या हो जाएगा, dx बाय क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मैं पुट क्या करूंगा, x माइनस 1 इक्वल टू 3 tan थीटा। चलो और कौन सा था, ये नहीं था, कौन सा था तेरा, सर 45। 45। is equal to e to the power sec x into f of x। तो अगर मैं e to the power sec x ले लूं और sec x tan x ले लूं, तो साथ में ये मिलेगा f of x प्लस 1 प्लस e to the power sec x into sec स्क्वायर x dx। देखो इस सम में मुझे ज्यादा अच्छा ये लगेगा, इसे इंटीग्रेट करना मेरे लिए असंभव है क्योंकि f of x है। मैं क्या करूं, मैं दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये मुझे मिलेगा e टू द पावर sec x tan x f of x प्लस, क्योंकि इंटीग्रेट करना तो असंभव जैसा टाइप है ये, प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू e टू द पावर sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x f of x प्लस e टू द पावर sec x into f dash x। e टू द पावर sec x कैंसिल हो गया, तो इससे फायदा ये हुआ, ये तुम्हारे पास आया sec x tan x f of x प्लस sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x tan x f of x प्लस f dash x। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या आया, f dash x इज इक्वल टू क्या, sec x, आगे छोड़ दूं रे, हाँ सर sec हो जाएगा। स्क्वायर x। तो अब f of x कैसे निकालूं, से इंटीग्रेट कर दीजिए। अब दोनों साइड में दोबारा इंटीग्रेट कर देता हूं। तो अगर इंटीग्रेट करूंगा तो f of x का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, मतलब f of x का वैल्यू sec x प्लस tan x प्लस c। अब ये c कहां से निकले, कोई एक इंफॉर्मेशन होगा, पॉसिबल चॉइसेस ऑफ कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, sec x प्लस tan x होना चाहिए, और sec x प्लस tan x केवल यहीं पे है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x sec x है, ये पॉसिबल नहीं है माइनस, तो देन पॉसिबल चॉइसेस, तो c यहाँ पे हाफ है तो ये चलेगा। आया समझ में, हाँ सर ठीक है ठीक है। तो समझ में, तो कभी कभी ये उस टॉपिक में है कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम इंटीग्रेट कर पाओ, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन हटा के कैसे करके देख सकते हो। पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक से है मेरे ख्याल में, आर्काइव से है ना पास्ट ईयर का। हाँ सर पास्ट ईयर का आर्काइव में यही खासियत है कि हर टाइप के सम्स तुम्हें उसमें मिल जाएंगे, इतना एग्जामिनेशन अब तक हो चुका है। अगर एक बंदा अच्छी तरीके से उसे कर ले और हर कॉन्सेप्ट को याद रखे तो उससे कई चीजें उसके लिए आसान भी हो सकता है। फिर आगे देखता हूं, ये था 45, उसके बाद 45, उसके बाद 27। थोड़ा सा डाउट ले रहा हूं ताकि एक वार्म अप हो जाए, काफी दिन से हम लोगों ने क्लास नहीं किया है, ठीक है।
चलो dx बाय 1 प्लस रूट एक्स रूट ओवर ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है। कोई बोलेगा कि क्या किया जाए? पहले जरा सोच के बोल सकते हो, रूट कोई एक्स को लगता है? टी ले, क्योंकि रूट जब एक्स तक कॉमन, रूट एक्स है, जब तक रूट एक्स है तब तक मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं रूट एक्स को टी ले लेता हूं, मतलब एक्स को टी स्क्वायर ले लेता हूं। आगे छोड़ दूं क्या रे dx, या यहां तक क्या था तूने 1 प्लस टी, अगर रूट ओवर ऑफ एक्स के बदले टी स्क्वायर माइनस टी, तो कॉमन क्या आ जाएगा टी टू द पावर 4, तो ट्वाइस टी डी टी, ये 1 प्लस टी हो जाएगा, बाहर एक टी निकल गया, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल कर दे, तो 2 इंटू ट्वाइस डी हो टी, जाएगा टू तो सर। बाहर निकल गया, बाय 1 प्लस टी इंटू रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, टी को साइन थीटा लेके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है उससे, ठीक है चलो। ये वाला हाँ सर। देखना, ऐसा जब देखता है तो देखना सबका इवन पावर है, देख रहा है सब इवन पावर में है, 3 2 के साथ 6 हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे साइन क्यूब एक्स है, प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर है। जब तू ऐसा इवन पावर देखता है ना, तो कोशिश करके इसे तू 10x के टर्म में बना। तो 10x के टर्म में बनाने के लिए, पहले 10x के टर्म में बनाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या कर सकता है, कॉस क्यूब को बाहर ले ले, तो cos टू द पावर 6x आ जाएगा, तो ये 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आया समझ में, हाँ साइन सर। स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और अब ये cos टू द पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो एक साइन स्क्वायर के साथ वो क्या दे देगा, 10 10 स्क्वायर, स्क्वायर एक्स, एक cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 क्यूब एक्स प्लस 1। अब देखो सबका सब 10 के टर्म में आ गया, इसलिए 10 एक्स को या 10 क्यूब एक्स को ही टी ले सकता है। अब ये देख 10 क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है नहीं, अगर ज्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेगा तो, क्योंकि 10 स्क्वायर भी है, तो 10 क्यूब है एक्स सर। को ही टी ले लूं, या ज्यादा अच्छा है कि तब ऐसा होने से 10 क्यूब एक्स प्लस 1 को ही टी ले लूं, तो dt का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो फिर थोड़ा सा। अब आगे और जो डाउट्स है वो देख लेता हूँ, या पेपर और पेन में भेज दूंगा, ठीक है। अब मैं जरा शुरू करूँ अपना भी चीजें। हाँ ओके मैं सर। एक सप्ताह के लिए पूरा मैंने रेस्ट लिया है। मैं जरा तुम्हें बोल दूं, तुम लोग कुछ डाउट्स भी भेज रहे थे, मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, मैं एकदम दूर हो गया था। मुझे एक प्रॉब्लम हो गया कि दिस इज नोन एज जूम एंजाइटी। हाँ मुझे एक जूम एंजाइटी, कुछ देख कोर्स काफी स्लो चल रहा है, मतलब लास्ट 1 महीने से मैं फील कर रहा था ये चीज कि क्लास से पहले मेरे अंदर एक फीलिंग आता है कि क्लास को कैंसिल करूं, मुझसे क्लास नहीं हो पाएगा, मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। मतलब एग्जैक्टली मतलब मैं जस्ट क्लास से 5 मिनट पहले मेरा बॉडी थरथराने लगता था बोलूंगा, अब मैं ठीक हो चुका हूं ऑलमोस्ट, और मुझे फील होता था मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बाद में मैं डॉक्टर के पास भी गया, दे हैव गिवन मी वन मेडिसिन की क्लास से पहले खा लीजिए तो आपका एंजाइटी कम हो जाएगा, मगर मैं उससे डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा था। तो लास्ट 10 दिन में मैंने ये पहले सोचा कि नहीं 7 डेज में किसी थोड़ा भी मैं जूम में नहीं आऊंगा, ताकि मैं अपने आप बॉडी को थोड़ा कंट्रोल करूं। और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उससे फिर जब आर्टिकल्स मैंने पढ़े तो मुझे, और फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये बड़ा, ठीक है, ये तुम लोग के साथ भी हो सकता है। हाँ तो इसीलिए थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। बीबीसी में एक आर्टिकल पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आर्टिकल, ठीक है, कि तुम, दिस इज नोन एज सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। मतलब मैं जब घर के अंदर अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं एक टीचर की तरह बिहेव कर रहा हूं, मगर अचानक घर क्लास
मेरे रूम के अंदर मेरी बेटी आ जाती है और अचानक मुझे टीचर से पापा बन जाना पड़ता है, मेरी मिसेस आ जाती है तो मुझे पापा से हस्बैंड बन जाना पड़ता है। तो ये लगातार 3-4 महीने से ये प्रोसेस करते 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 ब्रेन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या हूं, और एक एंजाइटी लेवल को वो बढ़ा देता है। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, वही चीज, हाँ, बीबीसी का ये आर्टिकल है। तो इसीलिए मैं लास्ट 7 डेज में मैंने किसी का भी डाउट नहीं लिया। तुम लोगों में से कुछ लोग मुझे बार बार बोल रहे थे, ठीक है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, मगर बार बार मुझे बोल रहे थे, तुम्हें पता चल रहा होगा कौन बोल रहा है कि सर आप क्लास लीजिए, सर डाउट्स है, मगर मैं स्टिल व्हाट्सएप में भी डाउट्स नहीं देख रहा था। तो एक तरीके से पूरा मेरा वो जो मैं बर्नआउट हो गया था जूम के कारण, अपने आप को थोड़ा रिट्राइव करने का कोशिश कर रहा था। और टू मेनी क्लासेस के कारण भी ये हो सकता है, चाहे जो भी रीजन हो, ठीक है, मगर मेन रीजन यही है, सेल्फ कॉम्प्लिसिटी थ्योरी, जो तुम लोग के अंदर भी बिहेव है कि तुम अभी जब मेरा क्लास कर रहे हो तो तुम रुपेश सर के क्लास में बैठे हो और अचानक अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी और तुम अचानक बेटे का रूप धारण कर लोगे। तो ये इसके कारण कई बार ब्रेन अपना, और मेरा काफी हद तक मेरा हालत बुरा हो चुका था। तो मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, इसलिए हाँ बीच बीच में टाइम दूंगा तुम लोग के लिए। 100% क्योर मैं नहीं हुआ अभी तक, सेल्फ क्योर ही है इसका इलाज, तो इसीलिए ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, थोड़ा सा चीजें पढ़ाऊंगा। और कोर्स भी इसलिए काफी दिनों से स्लो चल रहा था, मगर अब मैंने इसलिए जूम के लिए एक अलग किताब बनाया है, वहां से सम्स लेके तुम्हें बताऊंगा, ट्राई कर रहा हूं करने के लिए। हाँ, तो चलो आगे चलता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए रुको। मैं और एक प्रॉब्लम में हूं अभी, हाँ, और ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करना है कि सुन रहा हूं कि नवंबर से तुम लोग के कोचिंग सेंटर्स कई जगह खुल रहे हैं क्या? हाँ यस सर। सर, खुलेगा शायद। अब प्रॉब्लम हाँ ये हो सर। रहा है कि, देखो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग में तो वीक में मैं एक ही दिन तुम्हें बुला पाऊंगा क्लास करने के लिए, तो कोर्स बहुत स्लो होगा। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, इस टाइप से ऑनलाइन क्लास तो कई टीचर्स नहीं ले रहे हैं, वीडियोस अपलोड करके कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करने से तो और मुझे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मुझे खासकर उन पेरेंट्स से ज्यादा प्रेशर मिल रहा है जो स्टूडेंट्स ने अभी तक एक क्लास भी अटेंड नहीं किया, ना तो मेरा एग्जाम देते हैं, ना तो डाउट पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं सर आप क्लास शुरू कर दीजिए। तो मैं कैसे चीजों को मिलाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखता हूँ कैसे मिलाऊंगा, क्योंकि कोर्स तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि तब ऑनलाइन क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। एक को फ्राइडे को बुलाना होगा, एक को ट्यूसडे को बुलाना होगा, और वीक में तब एक ही क्लास चलेगा प्रैक्टिकली तुम लोगों का। तो देखता हूँ, ठीक है, या मैं अलग अलग कर दूं कि तुम लोग में से कितने बंदे लोग उस क्लास में आना चाहते हो, और कितने बंदे लोग केवल ये ऑनलाइन क्लास करके ही, जिन्हें लग रहा है कि नहीं सर ऑनलाइन क्लास है, डाउट्स के लिए आओ, वो बात अलग है, हाँ, कि संडे बैच जाऊंगा डाउट्स के लिए आओ, और क्लास को भी ऑनलाइन ही रहा दिया जाए, क्योंकि 100% तो क्लास ऑफलाइन मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया है कि इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। लिमिट एंड इंटीग्रेशन, चलो तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन हो चुका है, इनइक्वालिटी इंटीग्रेशन एंड मॉड्यूलस, हाँ, मैक्सिमम मिनिमम। देखो एक ये वाले चीजें में कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक कभी कभी ऐसा एक ग्राफ तुम्हें दिया जा सकता है कि ठीक है चलो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू
एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इसे 4 ले लेता हूं। अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी है, अगर -2 से लेके टी एक्स तक लाई करे और x जो है वो -2 से लेके 2 तक लाई करे, तो अब क्वेश्चन आता है कि g ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा। पहले मैं ये कह रहा हूं, बाद में अब इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, जैसे तुमसे पूछा जा सकता है प्रॉब्लम ये है और तब इंटीग्रेट करो -2 से लेके 2 g ऑफ x dx कैसा दिखेगा, सम सपोज ये है। तो इसमें कईयों को इस वाले डेफिनेशन में प्रॉब्लम होता है कि ये डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन कि g ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f of t -2 is less than t is less than equal to x। चलो तो ऐसे में 99 या 100% टाइम तुम्हें ग्राफ बनाना होगा। किसका? ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बना लो। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर तुम -2 से लेके 2 तक बनाओगे तो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरा x -2 से लेके सपोज 0 तक है और तब मैं तुमसे पूछता हूं कि g ऑफ x का वैल्यू निकालो, तब तुम बोलोगे सर ये मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t है, -2 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू x। मतलब मेरा कहना है कि तब मेरा जो ग्राफ है वो -2 से लेके शुरू होके केवल x तक होगा। हाँ, तो ये वाला पोर्शन का मुझे जरूरत नहीं है, इस पोर्शन को मैं भी हटा देता हूं और तब मेरा कहना है कि मेरा जो ग्राफ है वो -2 से लेके x तक, मतलब ये वाला पोर्शन में है, ये पोर्शन में है। अब ये f ऑफ x का है, तो और x के करस्पॉन्डिंग ये वाला f ऑफ x का वैल्यू है। तो फंक्शन f ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू कहां ले रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू कहां पे ले रहा है? x में ले रहा है। तो x का वैल्यू ही f ऑफ x है, तो ये f ऑफ x होगा। सर f ऑफ x का ग्राफ ऐसे कैसे हो गया? क्यों माइनस क्या लिया है मैंने? 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिया ना। ओह सॉरी, मैंने चेंज कर दिया, सॉरी 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, इसलिए y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि 0 से लेके x 2 तक है, तब मेरा g ऑफ x का वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है मैक्सिमम बोलो फंक्शन का f का, अगर मेरा t 0 से लेके x तक है, तब मेरा जो ग्राफ होगा वो -2 से शुरू होगा और ये x कहीं यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये मेरे लिए f ऑफ x का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू मेरे लिए 4 का है। तो इस पूरे में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू 4 होगा। क्योंकि अब यहाँ, अब मतलब मैं इससे नीचे अगर कहीं भी आ जाऊं तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हर समय क्या होने वाला है? 4 ही होने 4। तो इसलिए मेरा कहना है कि मेरा g ऑफ x कैसा दिखेगा। देखो, मेरा कहना है कि जब मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं, मैं जहां पे रुक जा रहा हूं वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं? अगर मैं यहां पे रुक जा रहा हूं तो ये मेरा मैक्सिमम है, अगर मैं यहां पे रुक जा रहा हूं तो ये मेरा मैक्सिमम है। मतलब मैं जिस पॉइंट में लिख रहा हूं वही मैक्सिमम है। तो इसलिए अगर x 0 से छोटा है और -2 से बड़ा है तो f ऑफ x होगा, तक होगा। तब मैक्सिमम क्या हो गया? x अगर 0 से लेके 2 तक है, इसका मतलब है, मतलब अगर -2 से 0 तक है तब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूं। अगर मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूं तो मेरा जो पॉइंट, जिस पॉइंट में मैं हूं वही मेरा मैक्सिमम होगा या नहीं? जब तुम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, सपोज ये पहाड़ है तुम्हारे पास, तुम अभी ऊपर जा रहे हो, तो तुम अगर यहाँ पे पहुंचे हो तो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट यही होगा। तुम यहाँ पे पहुंचोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट होगा यही। मगर जब तुम उतर रहे हो और मैं बोलूं कि तुम अर्थ से सबसे मैक्सिमम हाइट में कौन सा गए हो, तो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट जो तुमने कवर किया वो ये वाला होगा या ये पीक का होगा? पीक का। अर्थ से मैक्सिमम हाइट तुमने कौन सा कवर किया? पीक का कवर किया है। तो जब तुम ऊपर की ओर जा रहे हो तो जो पॉइंट है वही पॉइंट तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। मगर जब तुम ऊपर से नीचे उतरना शुरू कर चुके हो तो तुम ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू ले चुके हो। तो इसलिए -2 से लेके 2 तक इसका वैल्यू हर समय 4 होगा।
तो अब मैं अगर तुमसे इंटीग्रेशन पूछता हूँ -2 से लेके टू g of x dx, तब तो ये तुम क्या अलग लिखोगे? अलग करके -2 से 0 तक f of x dx प्लस 0 से लेके 2 तक g of x dx। अब -2 से 0 तक तुम जानते हो ये f of x है, और 0 से लेके 2 तक तुम जानते हो ये 4 dx है। इसका मतलब ये तब तुम्हारे पास हो जाएगा -2 से लेके 0 तक f of x के बदले क्या हो जाएगा? 4 minus x square 4 minus x square, 4 minus x square dx प्लस 0 से लेके 2 तक 4 इंटू dx। खेला खत्म। ठीक है, तो मैं देखता हूँ 2 तारीख से अगर मेरा क्लास, अगर मैं 2-3 तारीख से क्लास शुरू करता हूँ तो ऑनलाइन क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तब तुम्हें वीडियो का रिकॉर्डेड क्लास मुझे देना होगा। मुझे रिकॉर्डेड क्लास में प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ रिकॉर्डेड क्लास से ज्यादा बेटर होता है, तुम बार बार देख सकते हो। मगर मुझे प्रॉब्लम क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास से ना तुम लोग जो अभी जबरदस्ती क्लास करते हो, मतलब आज के डेट में यहाँ पे कितने बंदे बैठे हुए हो क्लास में? 22 बंदे बैठे हुए हो ना, मुश्किल से 10 बंदे का कोर्स चलेगा, बाकी 12 बंदे का कोर्स देखना पीछे चलेगा मुझसे। ऑनलाइन एक जबरदस्ती होता है ना कि तुम्हें क्लास में आना ही है। रिकॉर्डेड क्लास में क्या हो जाता है कि अरे देखने से हो जाएगा। ये मेरा अपना फीलिंग है रे। ठीक है, कि मतलब रिकॉर्डेड क्लास में तुम्हारा मेरे साथ चलने वाला कॉन्टिन्यूटी के लिए तुम्हारे अंदर का जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत हाई होना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें जबरदस्ती, अभी तुम बैठ रहे हो मेरे क्लास में, ये मैं अच्छे स्टूडेंट के साथ भी ये जबरदस्ती वर्ड यूज कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं खुद को ही बोलता हूँ कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो मेरा, मैं तुम देख रहे थे मैं 15 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहा था, क्लास हर हालत में मैं ले रहा हूँ। सर, वो हाँ ऊपर बोल। वाला ब्रांच का एक बार फिर से समझाइए ना, f of x कैसे हुआ? नहीं, मेरा कहना है कि तू बोलना, जब मैं सपोज मैं x यहाँ पे है तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तब मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा? मैं यहीं B तक गया हूँ, x मेरा यहीं तक है, B। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा? C। तो मैं जो पॉइंट में, वही मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उसे मैं f ऑफ x नाम देता हूँ। मतलब जब मैं एक बार नीचे उतर चुका हूँ तब मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? ये 4 है। सर पॉइंट नहीं मेरा। लेकिन हाँ, सर लेकिन x तो 0 तक, जब वो -2 से 0 तक है तब तो वो 0 उसका मैक्सिमम। ओ नहीं नहीं, अच्छा समझ -2 में से आ 0 गया। तक कैसे मैक्सिमम? -2 से 0 तक तो तू ये वाला वैल्यू ले रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, तब तो ये ग्राफ ले रहा है ना। 0 से ज्यादा होने के बाद ही तो ये, तो इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तेरा 0 हो जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू जो रहा है ये 4 हो जा रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं टाइम देता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ एक बार। और एक चीज कह रहा हूँ कि डीपीपी करो। हाँ, डीपीपी करो, मैं फिर से कह रहा हूँ डीपीपी करो। एक तो टेस्ट भी भेज रहा हूँ तुम लोगों को मैं, पीसीएम कंबाइन का। कईयों का कहना है कि, एक दो लोगों का कहना है, कईयों का नहीं सर, उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए। मगर 90 क्वेश्चंस को ऑनलाइन करने में मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं एक काम कर सकता हूँ, क्वेश्चन तुम्हें पीडीएफ में ही मिलेगा, मगर मैं एक लिंक दे सकता हूँ, उसमें टाइमर चलते रहेगा। ये काम मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन तुम्हें पीडीएफ में मिलेगा, लिंक दे दूंगा, उसमें टाइमर चलते रहेगा, 3 घंटे का वो टाइमर होगा। मगर 90 क्वेश्चन को अपलोड करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो देखो, मैं पीसीएम का एक टेस्ट दे रहा हूँ, और मैंने ये जो शुरू किया है, ये टेस्ट अभी जो मैंने शुरू किया है, ये 11th का शुरू किया है, तो 11 12 पूरा एक कंप्लीट टेस्ट दूंगा ऐसा। हाँ, पीसीएम कंबाइन का। और डीपीपी, तुम बोलोगे सर डीपीपी बनाने में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि, और डीपीपी को मैंने इसलिए बांट दिया है, एक दिन क्लास 12th का दे रहा हूँ, एक दिन 11th का दे रहा हूँ, 12th का दे रहा हूँ, 11th का दे रहा हूँ, कि सर चीजों को भूल चुके हैं। ये डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी उल्टा के देखो। जो बंदा अभी डीपीपी बना देगा वो बंदा मैथ्स में एटलीस्ट मुझे बोलेगा कि सर मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अगर मतलब डीपीपी बनाने से तुम्हें अभी ही प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो कोशिश करो डीपीपी बनाने का, अगर बना लोगे तो अच्छी बात है। आगे चलता हूं।
आगे चल लूं? Yes, सुनने में आ रहा है? चलो आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, let f of x is equal to minimum of psi of t minus 3 is less than equal to t is less than equal to x for all x belongs to minus 3 to infinity, where psi of x is equal to mod of x minus 1 minus mod of x plus 1. Then find minus 3 से लेके 10 f of x dx. सॉल्यूशन, सम को एक बार लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं समझने के लिए भी। चलो, क्या क्या ब्रांचिंग पॉइंट बनेगा साई एक्स का बोलो? 1 and minus 1. 1 और minus 1. हाँ, तो अभी मैं देखो इस बड़े मॉड के लिए भी एक ब्रांचिंग पॉइंट आ सकता है, मगर मैं अभी उसके लिए चिंता नहीं करूंगा। अभी मैं देख रहा हूं मेरा ब्रांचिंग पॉइंट एक बार 1 बनेगा, एक बार -1 बनेगा। तो इसलिए मैं पहला केस लेता हूं, x अगर लेस देन इक्वल टू -1 है, तब मेरा साई ऑफ x जैसा दिखेगा, वो मॉड ऑफ x -1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। साई अगर x -1 से छोटा है तो दोनों ही नेगेटिव आएगा, तो इसलिए मॉड ऑफ ये 1 माइनस x माइनस ऑफ ये प्लस ऑफ x प्लस 1। प्लीज कैलकुलेशन मेरा देखो, इज इक्वल टू 2 है। नंबर 2, ठीक है। मैंने एक लिंक भी दे दिया है तुम लोगों को गूगल ड्राइव में मैथ्स के लिए, ठीक है। वो मेरा इस बार का जो रिवीजन सीट है वो वहां पे है, तो जो मैं तुम लोग को टेस्ट का सिलेबस भेजता हूं उसके अनुसार। और देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं हर सप्ताह जो पीसीएम का टेस्ट भेजूंगा, जरूरी नहीं है कि तुम लोग हर समय उसे टेस्ट की तरह ही देखो, कोई नुकसान नहीं होगा अगर तुम ये बोलोगे कि मैं केवल महीना में 2 संडे उसे टेस्ट की तरह देखूंगा और रिमेनिंग 2 संडे को मैं उसे असाइनमेंट सेट की तरह ही नहीं देखूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, थोड़ा सा ट्राई करूंगा और मैं सॉल्यूशन देखूंगा, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। कि मैं एकदम भूल चुका हूं, लेट इट बी मैथ्स में, फिजिक्स में फ्रिक्शन भूल चुके हो, मैथ्स में सीक्वेंसेस पूरा भूल चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये कोई गलत तरीका नहीं है पढ़ने का, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रोवाइडेड उसके बाद तुम फ्रिक्शन के और 10 सम्स और सीक्वेंस सीरीज के और 15 सम्स कर लेते हो। तो अरे रिकॉल करने के लिए ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि तुम आराम से बैठ के 60 सम्स को थोड़ा सा ट्राई करो, सॉल्यूशन देखो, मगर जस्ट उसके बाद तुम दोबारा उस टॉपिक के कुछ सम्स को बना दो। -1 x अगर लेस देन इक्वल टू -1 है तो ये आता है, उसके बाद -1 से लेके अगर x 1 तक है तो साई ऑफ x का वैल्यू मॉड ऑफ
मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। तो -1 से 1 तक क्या होगा? ये नेगेटिव होगा और ये Negative, पॉजिटिव होगा। positive. तो इसलिए ये होगा तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स माइनस को प्लस ऑफ x प्लस 1 इज सेम एज, सर वो माइनस ही होगा माइनस ना? होगा ना? तो ये पॉजिटिव है तो ये माइनस ही होगा। थैंक्स। तो क्या हुआ? ये 1 1 कैंसिल हो गया तो ये 2 मॉड x हो जाएगा। और तीसरा वाला अगर x 1 से बड़ा हुआ तब कैसा दिखेगा? साई x मॉड ऑफ अभी पॉजिटिव x माइनस 1 सब पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव तो डायरेक्टली मॉड को खोलोगे। मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मतलब साई x कैसा दिखा? साई x तुम्हारे पास दिखा 2 अगर x माइनस 1 से छोटा है, माइनस 1 से 1 तक 2 इंटू मॉड x, और अगर x 1 से बड़ा है तो 2। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ दिखेगा तुम्हारा ये -1 है, ये 1 है, x -1 से छोटा तो 2, उसके बाद मॉड तो ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसा जाएगा और ये इसका साई ऑफ x का ग्राफ है। ये सम का पहला पार्ट हुआ। ठीक है, अब मैं f ऑफ x में आ रहा हूं। तुम लोगों ने कॉपी में लिखा है f ऑफ x क्या था? मिनिमम ऑफ, ठीक है चलो, तो मिनिमम ऑफ, Society. चलो मैं देख लेता हूँ। मिनिमम, सॉरी मैंने हटा दिया है सम को। मिनिमम ऑफ, मैं काट लेता हूँ ये तो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कहीं गलत नहीं है। ठीक है, एक तो डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे बीच में एक रिलेशन लेके आएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नंबर 1 f ऑफ x। तो ये देखो, हाँ, मिनिमम ऑफ साइटी। तो साइटी का ग्राफ अभी हम लोगों ने देखा, ऐसा था, ये था, फिर ये था, फिर ये था, और फिर ये था, और चीज -3 से शुरू हो रहा था। तो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये -3 है। तो बोलो -3 से लेके -1 तक फंक्शन का मिनिमम क्या होगा? एफ ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, हाँ, -3 से लेके x अगर -1 तक है तो मिनिमम तो तुम्हारे पास ये 2 ही होगा या नहीं? अरे ये अब बोल लो, जब तुम नीचे आ जा रहे हो, यहाँ पे रुक जा रहे हो, ये x है, तब मिनिमम क्या हो रहा है? और ये f ऑफ x है। f ऑफ x होगा। अगर मैं इस वाले में हूँ, इस वाले में हूँ, तो इस वाले में मेरा मिनिमम क्या हुआ? मतलब अगर मेरे पास अगर -1 से लेके x अगर 0 तक हो, नहीं, इस वाले में क्या मिनिमम 2 होगा या f ऑफ x होगा? बोलो। y का वैल्यू, y कहां से कहां तक है? y ये वाले पॉइंट में ना, ये वाले पॉइंट में मिनिमम f ऑफ x होगा, तो f ऑफ x हो गया। ठीक है, अब मैं और एक बार बना रहा हूं। अगर मेरे पास 0 से बड़ा है तो x अगर 0 से बड़ा है तो, अगर x 0 से बड़ा है तो मैं दोबारा नीचे बना रहा हूँ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, हाँ 0। तो बोलो x अगर, अब बोलो क्या तुम ऑलरेडी मिनिमम में आ चुके हो, हाँ या ना? मिनिमम क्रॉस कर गए, अब तुम जहां मिनिमम को तुम क्रॉस कर चुके हो, तो अब तुम चाहे जहां पे भी जाओ, तुम्हारा मिनिमम हर समय कांस्टेंट होगा या नहीं? तो हेंस ये हर समय क्या होगा? 0। क्या समझ में आया? ये वाला ग्राफ समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ को, ये एओडी में खूब ज्यादा ग्राफ था, मगर मैंने इस चीज को थोड़ा सा स्किप कर दिया था। तब तक हमने ग्राफ ज्यादा सीखा नहीं था। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने एरिया कर लिया है, ग्राफ बनाना जानते हैं, तो अब ज्यादा तुम अच्छी तरह से कैप्चर कर पाओगे। तो अब मुझे बोलो एरिया माइनस, अच्छा f ऑफ x -2 से 0, तो ये वाला ग्राफ भी तुम जानते हो f ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है? -1 से f ऑफ x का ग्राफ वैल्यू 2 mod x था, तो ये मेरे पास 2 mod x हो जाएगा। तो अब मुझे बोलो -3 से लेके 10 तक f ऑफ x dx कैसा दिखेगा? तब क्या करोगे? -3 से लेके -1 तक तो ये ट्वाइस dx दिखेगा, प्लस -1 से लेके 0 तक ले लेता हूँ 2 mod x dx दिखेगा, प्लस 0 से लेके 10 तक ये 0 dx दिखेगा। अब -1 से 0 तक तो तुम जानते हो नेगेटिव है, इसलिए mod x -x होगा, खेला खत्म। ये ऐसे लंबे लंबे सम्स तुम्हें मिलेंगे, हाँ, अगर तुम आर्काइव करोगे पास्ट ईयर में, हाँ, कभी कभी मिल सकते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे। इस, ठीक है, मुझे बोलते जाओगे तो मैं नीचे जाते जाऊंगा। ठीक है, सर। हाँ बोलते जा। सर 1 नंबर में भी तो माइनस होगा ना बीच में? कहाँ वाले में? सर 1 नंबर में, लाइन नंबर 10।
x नेगेटिव है तो नहीं, मैंने इसे 1 माइनस एक्स कर दिया ना, हाँ हाँ सर ठीक है। इसीलिए। हाँ सर। सर थोड़ा सा नीचे। श्योर। आगे चलूं? नो सर। ठीक है चलो, और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो। सर हो गया। सर हो गया। आगे चलूं? यस सर। सर चलो हाँ। अब आते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी प्लस डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग ने ऑलरेडी एरिया में देखा कि सपोज सबसे नीचे वाला कर्व मेरा ब्लैक कलर का है f ऑफ x,
उससे ऊपर वाला कर्व मेरे पास थोड़ा सा रेडिश कलर का है, g ऑफ x, और उससे ऊपर वाला ग्राफ मेरे पास ब्लू कलर का h ऑफ x। तो ज्यादा बड़ा एरिया कौन बाउंड करेगा? तुम भी बोलोगे सर क्या बेवकूफों of जैसा x। बात बोलते हो। तो इसका मतलब तुमने देखा कि अगर x a से लेके b तक लाई करता है, तो क्योंकि h ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x सबसे छोटा है, इज लेस देन g ऑफ x है, इज लेस देन h ऑफ x है, और हो सकता है कि किसी एक पॉइंट में ग्राफ मिल भी जा रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कि सपोज ये सब ग्राफ मुझे किसी एक पॉइंट में मिल जा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए कहीं पे इक्वल टू भी हो सकता है किसी एक पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे a से लेके b f ऑफ x dx, तो ये एरिया इससे छोटा होगा, और ये एरिया, तो बोले सर ये सैंडविच थ्योरम जैसा है। हाँ, मतलब देखो, तो एक चीज याद रखो, मैं दोबारा तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि इनइक्वालिटी दो जगह लगता है। कहां पे? एक बार लिमिट में लगाते थे या नहीं, सैंडविच थ्योरम, और एक बार डेफिनेट में लगता है। और कहां कहां नहीं लगता है? तो इनइक्वालिटी विल नॉट अप्लाई, क्योंकि एक कॉमन कंफ्यूजन होता है दो जगह। कहां? डिफरेंशिएशन, मतलब अगर f ऑफ x लेस देन g ऑफ x डज नॉट अप्लाइज क्या? f dash x less than g नहीं g कर dash सकते x। हो, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी नहीं लगता है। f of x लेस देन g ऑफ x डज नॉट इम्प्लाइज, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा g ऑफ x d ऑफ x, हम लोगों ने पढ़ा लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन या एरिया। तो कहां कहां लगेगा इनइक्वालिटी कहां कहां लगता है? इनइक्वालिटी वैलिड है डेफिनिट में और एरिया में, बस यही तीन में। इसे छोड़ के और कहीं नहीं लगा सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाएंगे, फिर इसका यूज बताऊंगा। लिमिट, डेफिनिट, एरिया, केवल यही तीन जगह इनइक्वालिटी वैलिड है। डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वैलिड नहीं है। तो अगर उसमें आता है तो तुम्हें कुछ और करना होगा। सर हो गया। सर थोड़ा सा चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, लिख लो इसमें, थोड़ा सा बोल देना। हाँ, इसमें बहुत अलग अलग टाइप आता है। चलो आगे चलूं। पहला टाइप, जिसमें मैं कहता हूं कि तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो। देखो मैं ऑप्शन नहीं लिखा, हाँ ऑप्शन लिखने से काफी लंबा हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि प्रूफ दैट 1 इज लेस देन 0 से 1 e टू द पावर x स्क्वायर dx इज लेस देन e माइनस 1। तो e टू द पावर x स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, ये मुझे मालूम है।
तो इसका मतलब है कि ये निकालने के लिए मुझे इस e टू द पावर एक्स स्क्वायर को ऐसा एस्टिमेट करो जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो कि अगर एक्स स्क्वायर एक्स बन जाता है तब ये इंटीग्रेशन हो सकता था, और x के लिए ये e-1 मुझे मिलेगा भी। तो इसीलिए अब मेरा दिमाग ऐसा लगेगा कि x अगर 0 से 1 तक है तो एक्स स्क्वायर बड़ा या x बड़ा? X x क्योंकि 0 से 1 तक है, ये गिवन है ना, लिमिट ही दिया हुआ है 0 से 1 तक, और एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब e टू द पावर एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? e टू द पावर 0 से e टू द पावर x तक। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e टू द पावर x स्क्वायर dx कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 e टू द पावर x dx इज लेस देन क्या? 0 से 1 e टू द पावर 0 into dx। इसका मतलब ये क्या हुआ तब? ये तो 1 हो गया, इज लेस देन i, जो इंटीग्रेशन चाहिए, इज लेस देन ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर x मतलब e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 मतलब e टू द पावर 1 माइनस 1। हेंस प्रूफ, खेला खत्म। तो ये डायरेक्ट है, हाँ, कि जिसमें तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट, इसमें ज्यादा डायरेक्ट एस्टिमेशन तुम बना रहे हो ताकि तुम्हारे पास आंसर आ रहा है। सर एक बार ऊपर वाला पेज में एक चलो नीचे। हाँ सर। सर लाइन नंबर 11 समझा दीजिए ना एक बार। नहीं, मेरा कहना है कि x 0 से 1 तक है तो x का वैल्यू 1/10 ले, तो 1/10 बड़ा या 1/10 स्क्वायर बड़ा? 1/10। हाँ, तो इसलिए हर समय ये याद रखो कि अगर x 0 से 1 तक है तो तुम जितना बड़ा पावर करोगी वो उतना छोटा होते जाएगा, और अगर x 1 से बड़ा है तब जितना बड़ा पावर करोगी वो, समझ में आया, बड़ा होता हाँ सर। जाएगा। सर ऐसे इनइक्वालिटी में डिफाइनाइट मतलब हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वही तो मैंने ऊपर बताया ना, वही तो यहाँ पे क्या, यही a से b क्या, वही तो हमेशा? किया ना। हाँ, हर समय ये ऑलवेज ट्रू है ना, एरिया से ही तो पता चल रहा है। हाँ, हर समय लगा सकते हो। आगे चलूं? हाँ सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, मैं 30 सेकंड्स का टाइम मैंने दिया हुआ है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। और देखो, ठीक है, मेरा हालत इतना बुरा हो गया था, मतलब मुझे लाइफ में मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं क्लास करने से डरने लगूंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास का यही एक प्रॉब्लम है। चलो आगे चलता हूं। सेकेंड है कि बाय एओडी, मतलब एओडी के हेल्प से मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालो। अल्टीमेटली तो वही है ना कि अगर ग्राफ तुम्हें मालूम है कि कोई भी फंक्शन जो है वो मिनिमा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन मैक्सिमा, ये तो हर समय होता है। तो जैसे प्रॉब्लम है, प्रूफ दैट 1 इज लेस देन 0 से 2 5 माइनस एक्स बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज लेस देन 6/5। तो अब यहाँ पे ऊपर वाला कोई एस्टिमेशन नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंटीग्रेंट को एफ ऑफ एक्स ले लो जो इंटीग्रेंट है, और ऐसे सम का एल्गोरिथम अपना होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम मैक्सिमा मिनिमा ऑफ इंटीग्रेंड निकालेंगे, जो इंटीग्रेंड है उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेंगे। तो अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूं तो ये मेरे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 माइनस 5 माइनस एक्स इंटू माइनस ट्वाइस एक्स।
x का वैल्यू मुझे मालूम है 0 से 2। तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था ओपन इंटरवल। नहीं, 0 और 2 में भी वैल्यू निकाल लेता हूं ना, क्योंकि फंक्शन तो मुझे 0 से 2 तक का निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये मुझे -9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x माइनस 2x स्क्वायर, कैलकुलेशन मेरा देखते ना रे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं ये जीरो करूंगा, मतलब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो x का दो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा 1 और 9, मगर 9 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से 2, क्योंकि मुझे 0 से 2 तक चाहिए। तो हेंस अब मैं फंक्शन का वैल्यूज निकालूंगा। कहाँ वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट 1 एंड 0 पॉइंट and 2। एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो निकालो एफ ऑफ 0 निकालो। एफ ऑफ 0 अगर यहाँ पे निकालोगे तो ये 5/9 आएगा। 5/9। एफ ऑफ 1 निकालो। एफ ऑफ 1 5 माइनस 1 4/8। और एफ ऑफ 2 निकालो। 5 माइनस 2 3/9 माइनस 4 3/5। तो कौन बड़ा है? 5/9 इज अप्रोक्सीमेटली 0.55। 4/8 is approximately 0.5, 3/5 is approximately 0.6। तो ये तुम्हारे पास इसका मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा। तो ये तो मेरा एओडी का खेल है, ये तो एओडी का गेम खेल रहा हूं अभी, मेरा एओडी का गेम है। अब मैं आ रहा हूं इंटीग्रेशन में। मुझे मालूम चला कि मेरा एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई करता है। 0.5 मतलब 1/2 से लेके 3/5 तक। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेके 2 तक 1/2 dx हाफ और dx 0 से लेके 2 तक 3/5 dx। तो 1/2 को तो x2, तो ये 1/2, तो ये 1 हो जाएगा। इज लेस देन आई इज लेस देन 3/5 इंटू 2, तो ये 6/5 हो जाएगा। खेला खत्म। तो ये कौन सा केस है? तुम्हें अब तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, उसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं कहूंगा कि तुम जब फाइनल रिवीजन करोगे तो तुम मुझे गारंटी बोलोगे सर इनइक्वालिटी का और 10 सम भेजे, इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन है। ये टॉपिक ही ऐसा है। मैं पहले ही कह रहा हूं, इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, अगर डेफिनेट में कहीं पे होता है तो। मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। हाँ, मगर एक चीज है, सम्स करते करते एक फीलिंग आ जाता है अपने अंदर कई बार, वो फीलिंग बाद में हमें हेल्प करता है। सर हाँ बोलते जा। सर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर जो नहीं हुआ था वो कब होगा? वो मैं कर दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मगर कॉम्प्लेक्स मैं सोच रहा हूँ कि देखो इतना ज्यादा जूम क्लास करने से भी थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है जैसे मुझे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? जैसे पहले फंक्शन का किया था उस टाइप से। सर इस बार का 11 देखता का हूँ। बैच हाँ, इस बार के 11 के बैच में तो करवाऊंगा ही बाद में, मगर उससे पहले तुम लोगों को तो उससे पहले होना पड़ेगा ना, ठीक है? तो सर हम लोग अभी का क्या करते हाँ, बोलते जा। सर हम लोग का अलग से क्या ऐसा 11 का रिवीजन का क्लास होगा? कोर्स खत्म होने के बाद तो करूंगा ही। ठीक है सर। आगे चलूं? नो सर। सॉरी, सर। ये मैंने दिया नहीं था, मैं ये दिया नहीं था, सॉरी। हाँ 45 सेकंड दे रहा हूँ।
चलूं आगे? हाँ सर। चलो। सर हाँ बोलो। सर आपके सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सर वो सर प्राइवेट कर देंगे क्या? प्राइवेट टेस्ट में तो मुझे आज याद दिला देगा, लास्ट ईयर का प्राइवेट टेस्ट मेरा बना ही हुआ है, बस उसे लाइव करना है, ठीक है? रात के 10 बजे के आसपास मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके सर। लास्ट ईयर का बना ही हुआ है, मुझे बनाना भी नहीं है, बस वो कॉपी को लाइव करना है मुझे। बाय एस्टिमेटिंग सो दैट वी कैन इंटीग्रेट। तुम बोलोगे सर मतलब? कभी कभी तुम ऐसे एस्टिमेट करते हो कि तुम इंटीग्रेट कर पाओ। जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम, प्रूफ दैट 1/2 is less than 0 से 1 dx by root over of 4 minus x square plus x to the power 5 is less than pi by 6। तो सम देख के ही तुम्हें लग नहीं रहा है क्या कि तुम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे? हाँ या ना? यस सर, क्योंकि x to the power 5 है और क्योंकि ऊपर x भी to the power कुछ 5 है, मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाता हूं। और जरा ध्यान से देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये dx है, और ये 4 है, और ये 1/2 है। ये कब मिलेगा? मेरा कहना है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ जस्ट वेट अ मिनट, हाँ। चलो सॉरी, हाँ वो कुछ मेरा एक सामान आ रहा है इसलिए। 0 से 1 dx by root over of 4 minus x square plus x to the power 5। मैं इस चीज को दोबारा लिखना चाहूंगा, सुनाई दे रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। तो मेरा कहना है कि पहले मैं केवल अब देखो, तुम दोनों चीज को एक साथ नहीं सोच सकते हो। जैसे तुमने यहाँ पे दोनों चीज को मैंने एक साथ सोच लिया, देखो इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में मैंने दोनों को एक साथ सोच लिया, मगर कभी कभी तुम वो काम नहीं कर सकते हो। पहले तुम केवल इसके बारे में सोचोगे, ये पोर्शन, और ये देखो ये होता है, तुम इंटीग्रेट क्या होगा बोलो? dx by root over 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx by root over 4 का, मेरे दिमाग में आ रहा है 0 से 1 हाँ dx by root over 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, हाँ तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाले चीज को हटाना है। मैं अभी केवल इसके बारे में सोच रहा हूँ, हाँ, तो मुझे इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो हटाओ। अगर x 0 से लेके 1 के बीच में होगा तब x स्क्वायर बड़ा या x टू पावर 5 बड़ा? x स्क्वायर बड़ा। x स्क्वायर x टू पावर 5 से बड़ा। तो अगर ऐसा केस है तब x टू पावर 5 माइनस x स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब 4 प्लस x टू पावर 5 माइनस x स्क्वायर जो होगा ये 4 से छोटा होगा। इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 4 प्लस x टू पावर 5 माइनस x स्क्वायर 2 से छोटा होगा। और जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इज लेस देन। आ रहा है समझ में? और ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्यों ये डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर एक टाइप देके एक सम करा रहा हूं, तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? वही एक प्रॉब्लम है।
वो चीज तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करना। अब जब तुम इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 हाफ ऑफ dx, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0 से 1 dx बाय क्या? रूट ओवर ऑफ 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हेंस हाफ इज लेस देन आई, मतलब एक चीज तो तुम्हारे पास आ गया। क्या पहले ये लिख लोगे, फिर आगे चलते हैं? लिखना है तो लिख लो। 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे बोल दोगे, मैं ऊपर उठा दूंगा। मुझे बोल दोगे सर ऊपर उठा दीजिए। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करोगे, और हम जानते हैं इस चीज को कि ये चीज थोड़ा सा टिपिकल है। आगे चलूं? सर नीचे और नीचे बाकी है सर। सर हो गया। चलो, तो अब आगे चलते हैं। अब इस वाले में आते हैं। तो वो इस वाले में मैं क्या हटाऊंगा बोलो? मैं जानता हूं तुम लोग बोल पाओगे। इस वाले में केवल अभी मैंने एक्स स्क्वायर भी हटाया है, एक्स टू पावर 5 बताया। एक्स इसमें टू क्या 5 हटाऊंगा? हटाने से दो रीजन है। तुम्हें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल रूट ओवर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है, और रूट ओवर ऑफ पॉलिनोमियल तुमको रेडियन में आंसर कब देगा? ये केवल एक ही चीज हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन। अगर तुम इनवर्स टी को लगाओगे। आ रहा है समझ में? 0 और 1 है, और तुम्हें आंसर पाई बाय 6 में चाहिए। ये तभी हो सकता है अगर तुम कुछ साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 लगाओ, मतलब पाई बाय 4। ये मैंने ऐसे ही बोला है। हाँ, तो ऐसा चीजें जब भी तुम देखोगे कि तुम्हारा लिमिट पाई के टर्म में नहीं है, लिमिट 0 और 1 के टर्म में है, मतलब लिमिट जो है, ये सब तुम ऐसा देखोगे, जो लिमिट है, लिमिट जो है वो कोई एक रैशनल नंबर है, और आंसर जो है वो पाई के टर्म में है। तो आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई कौन सा ऐसा चीज है जो रैशनल नंबर को पाई के टर्म में चेंज करता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चेंज करता है, तो इसीलिए अब मुझे एक्स टू पावर 5 हटाना है, जो अभी मुझे किसी ने बोला भी। तो हटाओ एक्स टू पावर 5। तो अगर x 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5 बड़ा, या 4 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा? तुम भी बोलोगे सर क्या बोलते हैं, एक्स टू पावर 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो तुम हटा रहे हो। तो इसका मतलब है कि रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5 इज ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1 बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5 is less than 1 by root over of 4 minus x square. Therefore, integration 0 to 1 dx by root over of 4 minus x square plus x to the power 5 is less than 0 से 1 dx by root over of 4 minus x square. इसका इंटीग्रेशन क्या था याद है? साइन इनवर्स x by 2। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। 0 से 1 तो इसका वैल्यू क्या हो गया? पाई बाय 6, i लेस देन पाई बाय 6। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें एल्गोरिथम नहीं दे सकता हूँ कि सर 3 है, कहाँ क्या लगेगा। मेरे पास वो तरीका ही नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक सिक्स सेंस के ऊपर भरोसा करता हूँ कि जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे तो वो सिक्स सेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा।
आगे चलूं? नीचे नो सर। सॉरी बाकी है। सर हो गया। चलो हाँ बोलते चलो, ठीक है चलता हूँ आगे। तो प्रूफ दैट -1/3 is less than 0 to 1, x cube cos thrice x divided by 2 plus x square is less than 1/3। सॉल्यूशन मैंने पहले ही डिस्क्लेमर मार दिया है कि देखना जब तुम फाइनल रिवीजन करोगे तो मुझे बोलोगे सर इनइक्वालिटी के और 10 सम को भेजिए, ये टॉपिक ही ऐसा है। हाँ, क्या तुम इसे इंटीग्रेट कर पाओगे? x क्यूब cos 3x by 2 plus x square। समझ में आया मेरा एल्गोरिथम कौन सा मैं क्या सिखा रहा हूं अभी? मेरा सिखाना है कि मुझे इंटीग्रेट को ऐसा एस्टिमेट करना है कि मैं इंटीग्रेट कर पाऊं। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इससे इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं, cos 3x 2 plus x square कैसे इंटीग्रेट करोगे? मगर इतना सुंदर दिया हुआ है -1/3 से 1/3 कि मैं जानता हूं कि मैं cos 3x को एस्टिमेट कर सकता हूं। ये तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं? क्योंकि cos रहने से साइन रहेगा। तुम जरा सोचो ना, साइन अगर है और तुम अगर 1 डालोगे तो साइन 3 आंसर में होना चाहिए था, जो नहीं है। तो अगर मैं cos 3x को एस्टिमेट करूं तो मुझे cos 3x कहां से कहां तक है? चलो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। चलो, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? -x³ 2 plus x square से x³ 2 plus x square। तुम बोलोगे सर मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। हाँ, तो इंटीग्रेट करो। x³ 2 plus x square 0 से 1 dx। तो इसे जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि x² के साथ एक x dx ले लेता हूं और साथ में 2 plus x square। क्या कोई एस्टिमेट, क्या कोई सब्स्टिट्यूशन चलेगा? यस सर। लेट 2 plus x square इज इक्वल टू t डाल दो। मगर मेरा कहना करना है कि मैं ये नहीं करूंगा। तुम बोलोगे सर क्यों? वही तो प्रॉब्लम है ना, ये मैं ये नहीं करूंगा। यही तो प्रॉब्लम होगा कि सर इसमें क्या गड़बड़ है। क्या मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है इससे आंसर आ जाए, मगर मैं डायरेक्टली x³ लेके आऊंगा। सर कैसे? बताता हूं। 2 plus x square बड़ा या x बड़ा? 2 plus x square। तो दिस इज लेस देन क्या? ये x³ x नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ सर। मतलब तुम बोलोगे सर ये आपने कहां से सोचा? अब बता रहा हूं। 1/3 किसका इंटीग्रेशन होगा? क्या तुम्हें ये सोचना होगा? क्या ये होता है? पहले ये सोचो। 0 से 1 x² dx क्या 1/3 होता है? हाँ सर। ये मेरे दिमाग में है कि मुझे x² लेके आना है, तो इसलिए मैंने इसे x³ x लिया। तो वैसी चीज अगर माइनस लोगे तो ये -x³ x। क्या खेला खत्म नहीं हो गया? मतलब कहां से कहां तक आया? तब -x² इज लेस देन f of x इज लेस देन x²। तो इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक? 0 से 1 f of x dx इज लेस देन। तुम बोलोगे सर दिमाग पगला गया है। ये कुछ भी नहीं पगला है, इससे भी ज्यादा पगलाने वाले सम्स हैं। जो कुछ चीजों को तो अभी कराऊंगा ही नहीं, बस असाइनमेंट सीट में डाउट पूछोगे तो समझ में आएगा क्या करना है। मगर एटलीस्ट एक वो जो ब्लर टाइप का चीज है वो खुल रहा होगा कि तुम्हें चीजों को एस्टिमेट करना है। बस दिमाग में यही रखना कि चीजों को मुझे एस्टिमेट करना है। ठीक है, पहले ट्रायल एंड एरर मेथड, बस ये ट्रायल एंड एरर है। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज एन ट्रायल एंड एरर।
लिखना है तो लिख लो। अगर आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो ट्रायल एंड एरर में देखोगे कि तुम्हें ज्यादा एरर करोगे और ट्रायल एंड एरर में सक्सेस का परसेंटेज कम हो जाता है। जब सीएसके बहुत अच्छा खेल रहा था तब सीएसके का कैच भी बहुत ज्यादा छूटता था। जब तुम फॉर्म में रहते हो ना तो ऑपोजिशन टीम से कैच भी छूट जाता है, और जब तुम फॉर्म में नहीं रहते हो तो ऐसा हालत होता है कि जो कैच, बहुत बुरा कैच भी वो लोग ले लेते हैं। तो वही वाली बात होती है। तो जब तुम फॉर्म में होगे ना तो ट्रायल एंड एरर इज व्हाट, इट्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा सक्सेस रेट कितना है। तो जैसे जैसे तुम मेहनत करते रहोगे ट्रायल एंड एरर में तुम्हारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बढ़ते रहेगा। यहां पे मैं बस यही तुम्हें बता सकता हूं, लिखना है तो लिख लो। और मैंने देखा नहीं रहा इससे आंसर आएगा या नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई कह सकता है सर इससे भी आंसर आ रहा है, आराम से आ सकता है। हाँ, लिखना है तो लिख लो। चल नीचे चलो आगे, सॉरी आगे चलूं या लिख लो पहले, 45 सेकंड्स दे देता हूं। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, लिखते जाओ। चलो आगे चलो ना, अब तो चल सकता हूं। अब तुम्हें कभी कभी यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना होगा। यूजिंग तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट i इज इक्वल टू π/4 से लेके π/3 sin x by x dx, then prove that √3/8 is less than I is less than √2/6. सॉल्यूशन सम को लिखना है तो लिख लो। तो क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने से इनइक्वालिटी बड़े आसानी से लग जाता है, एफ ऑफ डायरेक्टली। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि sin x by x जो मेरा इंटीग्रेंट है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर x का वैल्यू π/3 से लेके π/4 तक था, तो उल्टा π/4 से π/3 तक। थैंक्स। तो f डैश x क्या होगा? f डैश x के लिए नीचे x स्क्वायर हो गया, ये x sin x के बदले cos x हो गया माइनस sin x। तो अगर मैं यहां से cos x को कॉमन ले लेता हूं तो तुम बोलोगे सर ये आपने क्यों लिया, पहले तो ये समझ में नहीं आया। हाँ,
क्या तुम्हें ये पता है, देखो x cos x और sin x को एस्टिमेट अभी मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने कोई रिजल्ट नहीं दिया था, मगर x माइनस 10x में मैंने रिजल्ट दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बड़ा होता है या 10x बड़ा होता है, कुछ याद है किसी को? नहीं याद है? यही सब याद रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये y इज इक्वल टू x का लाइन था, ये y इज इक्वल टू साइन x का लाइन था, और ये y इज इक्वल टू 10x का लाइन था। तो अब बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बड़ा या 10x बड़ा? 10 तो x माइनस 10x पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव x माइनस 10x नेगेटिव और बाकी सब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली तुम्हें मिला f डैश x लेस देन 0, तो क्या बोलोगे? डिक्रीजिंग। तो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। x कहां से कहां तक है? x है मेरे पास पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3 तक। यार f ऑफ x का वैल्यू क्या था? sin x बाय x। tan x by x f ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा? f ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 इंटू 4 बाय पाई, और f ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय पाई। तो हेंस इंटीग्रेट करो, अगर x यहां से यहां तक है तो f ऑफ x कहां से कहां तक लाई करेगा? फंक्शन डिक्रीजिंग है, f ऑफ पाई बाय 3 से लेके f ऑफ पाई बाय 4, और तब इंटीग्रेशन अगर करोगे कहां से कहां तक? पाई बाय 4 से पाई बाय 3 f ऑफ x dx, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? तो f ऑफ पाई बाय 3 तो कांस्टेंट ही है, तो ये 3 रूट 3 बाय 2 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3 dx, और ये 4 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 3 dx, और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 12 होता है। तो क्या मिला? 3 रूट 3 बाय 2 इंटू पाई बाय 12, नीचे एक पाई है, इंटू 1 बाय पाई, ये नीचे एक पाई है, पाई बाय 12 इज लेस देन आई इज लेस देन 4 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 12। तो अल्टीमेटली कैंसिल करके पाई पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारे पास 4, मतलब रूट 3 बाई 8 इज लेस देन आई इज लेस देन पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये 2 रूट 2, तो ऊपर एक रूट 2 और नीचे एक 6, आंसर आ गया। आया समझ में? मेरे ख्याल में यहाँ पे पंगा नहीं है, जो पंगा है वो ऊपर वाले में है। तुम बोलोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो आप, अरे डिस्क्लेमर है स्टार्टिंग में ही कि जब रिवीजन करोगे तो तुम मुझे बोलोगे सर और 10 सम दीजिए प्रैक्टिस करने का, सर हाथ में नहीं आया है। चलो लिखो, इससे मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
आगे चलूं? सर लास्ट 2 लाइन बाकी है। हाँ सर हो गया। यूजिंग एक्सपेंशन हम इंटीग्रेट जैसे कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम प्रूव दैट 0 से 1 x cos x dx is greater than 3/8. cos x का एक एक्सपेंशन था। तो x अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तुम लोग फिजिक्स में हायर पावर को नेग्लेक्ट करते हो, बाइनोमियल में भी हम लोग करते थे, तो x⁴ जो होगा वो x⁴ से बड़ा होगा या नहीं? ठीक है, तो मेरा कहना है कि ये जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो ये सब क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगे। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा कहना है ये जो क्वांटिटीज हैं, ये जो क्वांटिटीज होंगे, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अच्छा, मगर मैं अगर ये बोलता तुमसे, तो ये जो क्वांटिटी बनता, ये तो इंफिनिटी तक जाता है, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता? बोलो इसी लॉजिक से। तब नेगेटिव। x² के आगे एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये क्वांटिटी एक नेगेटिव है, और ये होता भी है ना। ये नेगेटिव होने से ही तो तुम बोलोगे ना cos x 1 से छोटा है, नहीं क्या? cos x 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि इक्वल टू भी है, मैं जानता हूं, ठीक है। तो हम ये पावर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं और केवल यहीं पे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं तब इस वाले से बोल सकता हूं कि cos x का वैल्यू मेरे पास, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन कितना? 1 - x²/2 फैक्टोरियल। तो hence cos x is greater than 1 - x²/2। तो x cos x is greater than कितना आया? x - x³/2। तो कहां से कहां तक बोलो? 0 से 1 x cos x dx क्या आया? इज ग्रेटर देन, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 माइनस 1/2 इंटू x³ के लिए 1/4। तो 1/2 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। I is greater than 3/8। ये इस साल के जेई एडवांस का सम है 2020 का। किसी को लिखना है तो लिख लो, यूजिंग एक्सपेंशन। अब तुम बोलोगे सर आपने x⁴ में ही क्यों छोड़ा? तुम 6 वाले में करके देखो, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। नीचे 8 है, 4 फैक्टोरियल में 8 आता है, 6 फैक्टोरियल बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जा रहा है 720। मगर एक एस्टिमेशन इससे भी बन सकता था या नहीं? बोलो, क्वेश्चन इससे भी बन सकता था या नहीं? हाँ या ना? अगर तुम 4 फैक्टोरियल से भी करते हो तो 24 देखता तो मैं ये करता, मगर ये 8 है और ये 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ से तो ठीक है। तो जो भी तुम मुझे बोलो, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, आ रहा हूँ 1 मिनट में। आगे चलूं रे? सर थोड़ा बाकी है।
हाँ सर हो गया। चलो क्या था सम, क्या था 0 से 1, क्या था इंटीग्रेशन? 0 से 1 x cos x dx। एक बार करके देखें क्या डायरेक्ट भी आंसर आता है या नहीं। दिमाग में तो और एक चीज आएगा ना, ये u और ये v। तो x cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से 1 माइनस 0 से 1 x 1 cos x के लिए sin x dx। तो क्या आया ये 1 के लिए sin 1 माइनस इंटीग्रेशन sin x, तो ये cos x हो जाएगा 0 से 1। तो दिस कैन बी रिटन एज sin 1 plus cos 1 minus cos 0. This is nothing but sin 1 plus cos 1 minus 1. तो ये होगा approximately x sin x इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन cos x। चलो तो sin 1 plus cos 1 minus 1 क्या मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 इज अप्रोक्सीमेटली π/4 के आसपास, π/4 is approximately 0.75, π/3 is approximately 3.14 divided by 3 1.04। और sin π/4 का वैल्यू मेरे पास आता है 1/√2 और sin π/3 का वैल्यू मेरे पास आता है √3/2। तो √3/2 is approximately 1.7 divided by 2 is equal to 0.17, 0.8 के आसपास। और 1/√2 is 1/1.4 मतलब 10/14। तो 10/14 is approximately 10 divided by 14 is approximately 0.71 के आसपास। तो ये 0.71 के आसपास और ये 0.85 के आसपास। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगा ये मुझे पता चल गया। sin 1 कहां से कहां तक लाई करेगा, cos 1 कहां से कहां तक लाई करेगा। cos π/4 का वैल्यू 0.71 और cos π/3 का वैल्यू 1/2, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5। तो मेरा कहना है कि sin 1 प्लस cos 1 कहां से कहां तक लाई कर सकता है। तब sin 1 प्लस cos 1 जो है वो लाई करेगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तब अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ रे ऐसा, ये 0.71 के आसपास आ रहा है, ये 0. हालांकि ये अलग अलग जगह वैल्यूज दे रहे हैं। हाँ मैं जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू का बात कह रहा हूँ कि ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0.75 के आसपास दिखेगा और ये अप्रोक्सीमेटली cos 1 कैसा दिखेगा 0.5 से कुछ मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ। हाँ 0.4 के आसपास दिखेगा। तो ऐड करने से कितना हुआ ये 0.1। सही जी, cos 1 0.5 से ज्यादा हुआ। 0.5 से ज्यादा, सॉरी। हाँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.6 जैसा। तो कैसा दिखेगा 0.6 और 0.75 अप्रोक्सीमेटली प्लस करोगे तो 1.3 के आसपास दिखेगा। 1.35 माइनस 1 तो ये 0.35 के आसपास दिखेगा। 0.35 तो ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। ओ मुझे तो ग्रेटर देन या लेस देन चाहिए ना, इससे तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे ये करना होगा, फिर इससे तो नहीं होगा मेरा, सॉरी। sin 1 प्लस cos 1 इज अप्रोक्सीमेटली इज लेस देन या ग्रेटर देन पूछा तो मैं ग्रेटर देन ही लेके जाता हूँ। sin 1 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 0.71, 0.71 और 0.85। तो 0.71 से बड़ा होगा और cos 1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.5 से बड़ा होगा -1 इज इक्वल टू 1.21 -1 इज इक्वल टू 0.21। तो ये 0.21 से बड़ा होगा। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ था 3/8 का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना हो जा रहा है 375 के आसपास हो रहा है, मगर ये फिर अप्रोक्सीमेटली 375 नहीं निकला, ये -1 निकल रहा है मेरे पास। तो इससे नहीं निकला। इससे अगर मैं √2 के टर्म में लेके जाऊं
√2 साइन π/4 +1 -1, ये ज्यादा बेटर है क्या? इज ग्रेटर देन √2 इंटू साइन π/4 -1। नहीं, इससे नहीं आ रहा है। 1 cos 1 लेने ऊपर एक्सपेंशन ही करना होगा, इससे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि इससे भी कभी कभी इससे भी आ जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेने से। साइन 1 cos 1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो और फिर उससे चेकआउट करके देख लो कि ये किससे बड़ा होगा। साइन 1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं एक बार इससे निकाल सकता हूँ, मगर साइन x, एक मेरे दिमाग एक चीज आ रहा है, ठीक है, सोच देखो, मैं बस ये दिखा रहा हूं तुम्हें, हाँ, कि अलग अलग तरीके से कैसे कर किया जा सकता है ताकि वो चीज याद रहे, ठीक है। ऊपर एक बार मैंने चीजों को सॉल्व कर दिया है। साइन 1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहां से भी तो निकाल सकता हूँ। साइन x का वैल्यू था 1 - x/2 प्लस x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x³ पर 5/5 फैक्टोरियल। तो साइन 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 - 1/3 फैक्टोरियल, अप्रोक्सीमेटली 1/5 फैक्टोरियल के आसपास। तो 1 - 1/3 फैक्टोरियल इज 1/6 प्लस 1/15 फैक्टोरियल इज 120। तो नीचे 120 लेके देखोगे, इससे एक बार ट्राई करके देख सकते हो। क्या ट्राई करके देखना, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका आता है वो फिर 3/10 से अप्रोक्सीमेट करके देखना। तो और cos x का जो एक्सपेंशन था 1 - x²/2 प्लस x³ पर मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस इस मतलब ये सब अलग अलग तरीका है, बता रहा हूँ। कई बार इससे भी आंसर आ जाता है अगर तुम sin 1 cos 1 को थोड़ा सा एस्टिमेट करके देखोगे, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखोगे तो आंसर आ जाता है इससे भी। तो चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है, वो मैं करने का जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े आसानी से नहीं निकला, मुझे लगा था कि आसानी से निकल जाएगा मगर निकल नहीं रहा है। चलो प्रॉब्लम, if mod of f double dash x is less than equal to 1 for all x belongs to R, then which, multiple choice correct, which of the following may be true? Following may be true. तो कौन कौन सा चीज सही हो सकता है? A, f of half is equal to 1/6, B, f of minus half is equal to 6, C, f of 2 is equal to -4, D, f of -2 is equal to 3। तो चलो शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन। क्या करूंगा, कोई मुझे बोलेगा? क्वेश्चन पहले एक बार लिख लोगे? ओ सॉरी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना भूल गया हूं। इफ f of 0 is equal to 0 is equal to f dash 0, ये दिया हुआ है। हाँ, आगे चलूं? बोलो क्या करूंगा, थोड़ा दिमाग में आ रहा है क्या कर सकता हूं? f mod f dash x 1 से छोटा, तो इसे ब्रेक करूं, कहां से कहां तक तब मिला? f dash x कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। तुम्हें f dash से जर्नी शुरू करना है और तुम्हें f में आना है, तो ये कैसे आ सकते हो? ऐसा कौन सा प्रोसेस है? क्या करोगे? क्या यहाँ पे तुम इंटीग्रेट कर सकते हो? अभी मैं x को 0 से बड़ा ले रहा हूं, अगर मैं x को 0 से बड़ा लूंगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं -0 से x dx इज लेस देन इक्वल टू 0 से x? क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब मैंने 0 ही क्यों लिया नीचे, पहले ये बोलो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, अगर ये 0 नहीं देके यहाँ पे 1 का वैल्यू दिया होता तो मैं नीचे क्या लेता? 1 लेता। समझ में आ रहा है मैंने क्यों 0 लिया? इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है कि why 0, सिंस f dash 0 का वैल्यू दिया हुआ है जिसका वैल्यू मुझे जरूरत पड़ेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या आ जाएगा तब ये, -x इज लेस देन इक्वल टू f डबल डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f डैश x कहां से कहां तक? 0 से x, x 0 से x। तो क्या मिला? -x इज लेस देन इक्वल टू f डैश x माइनस f डैश 0
इज लेस देन इक्वल टू एक्स। एफ डैश जीरो का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? जीरो। जीरो। तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। क्या मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्या करूं? अगेन इंटीग्रेट और एक इंटीग्रेट करूं। अब कहां से कहां तक From इंटीग्रेट करूं? मगर 0 to 1। अब देखो किसी किसी सब में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एफ डैश जीरो का वैल्यू दिया रहेगा मगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया रहेगा। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया होता तब तुम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते? 0 से x या 1 से x? 1 से वन से तो तुम देख कहां से आ रहा है, किसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है और किसका वैल्यू दिया हुआ है? एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं माइनस 0 से x तक, 0 से x एफ डैश एक्स डी एक्स, 0 से x x dx, क्या फायदा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0 टू x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 डायरेक्टली लिखो यार। तो हेंस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो बोलो एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई कर सकता है? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से एक्स स्क्वायर बाय 2, मगर ये तभी अगर एक्स 0 से बड़ा है रे। तो मुझे बोलोगे एफ ऑफ 2 कहां से कहां तक लाई कर सकता है? माइनस 2 से 2 तक। एफ ऑफ हाफ कहां से कहां तक लाई कर सकता है? माइनस 1/8 से 1/8 तक। तो बोलो क्या क्या ये सही है? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -4 सही है या गलत है? देखो ना, एफ ऑफ 2 -2 से 2 तक लाई कर रहा है, बोलो ना। और एफ ऑफ हाफ -1/8 से 1/8 तक लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ हाफ का वैल्यू 1/6 हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता। तो ये मुझे बताता है कि एफ ऑफ हाफ का वैल्यू 1/6 तो पॉसिबल है ना, क्योंकि -1/8 से 1/8 तक है। और ये भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि 1/6 1/8 से बड़ा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या 4 होना। तो ये दो पॉसिबल नहीं है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू -4 होना भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में विच कैन नॉट बी ट्रू है रे एक्चुअली में। हाँ, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया। हाँ ठीक है, चलो अब बी और सी के लिए क्या करोगे? मैंने अभी x को 0 से जैसे बड़ा लिया वैसे ही और एक केस लोगे ना। यहाँ पे अब तुम x ध्यान से देखो रे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस वाले लाइन में देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर x 0 से छोटा होता, जैसे तुमने ये बोला, तुमने यूज किया एफ डैश एक्स -1 से 1 तक है। अगर x 0 से बड़ा होगा तब तुम यूज करोगे 0 से लेके x -1 इंटू डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 से लेके x dx इज लेस देन इक्वल टू 0 से x dx। मगर अगर x नेगेटिव होता तब क्या यूज करते? 0 से x या x से 0? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्स से जीरो। x से 0। क्योंकि तब तुम्हारे पास x नेगेटिव है, तब तुम x से 0 लेते। इस चीज को ध्यान से देखो, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ नहीं लिया। हाँ, x से 0, अब ये वाला तुम्हें निकाल के देखना है। मगर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा था। क्वेश्चन था विच कैन नॉट बी ट्रू। हाँ, तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट में मैं एक काम करता हूँ, 1/6 को 1/16 कर दो अगर कॉपी में लिखा है, ताकि कुछ तो टिक मार्क है। ए टिक मार्क कर देना और बाकी सबको नेगेटिव होने से भी चिंता नहीं है, एटलीस्ट एक तो सही हो गया। एफ ऑफ 1/2 को 1/16 कर दो, क्योंकि ये दोनों भी सही नहीं होगा, दिखने से ही लग रहा है सेम ही चीज आने वाला है। किसी को लिखना है तो लिख लो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास एरिया शुरू करूंगा।
थोड़ा नीचे लेके जाना। सर सॉरी, आगे चलूं? सर वो एफ ऑफ हाफ का वैल्यू 6 आपने कैसे निकाला? एफ ऑफ हाफ का वैल्यू 1/6? नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 1/16। अब मैंने 16 कर दिया उसे, तो हाँ ये हाँ पॉसिबल है। हाँ सर। ये ऑप्शन देख रहा हूँ, ये मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ, ये ऑप्शन देख रहा हूँ। ऑप्शन हाँ नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। हाँ सर। चलो, हाँ ठीक है, आगे चल रहा हूँ। हाँ, एफ ऑफ एक्स बड़ा या मॉड एफ ऑफ एक्स बड़ा होगा? या तो एफ ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो कुछ दो रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी सम्स नहीं करवा रहा हूँ, बस रिजल्ट दिखा रहा हूँ। हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। हो गई, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस लॉजिक से अगर तुम्हें कभी भी ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए, तो मॉड को अगर तुम अंदर लेके आ जाओगे तो ये वाला इनइक्वालिटी होता है, हाँ, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, तो एक ये सीखो, ये लिख लो। और एक कॉसी सॉस इनइक्वालिटी, जैसे हम लोगों ने नंबर 1, नंबर 2 कॉसी सॉस जैसे एपीजीपी में देखा जाता है, यहां पे भी एक एग्जिस्ट करता है कि ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डीएक्स का होल स्क्वायर जो होता है वो हर समय ए से लेके बी एफ स्क्वायर एक्स डीएक्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर स्क्वायर अंदर लेके आ जाओगे तो ये इससे छोटा होता है। तो पहला वाला है कि एफ ऑफ मॉड को अगर अंदर लेके आओगे तो चीज छोटा हो जाता है। दूसरा वाला है, ये सब मतलब डायरेक्ट तुम्हें ना, ये जो मैं टेस्ट देता हूँ वो सब में डीपीपी में देता हूँ, उसमें तुम्हें डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखेगा कि तुम मॉड को अंदर लेके जाओ, या इस वाले में दिखेगा एफ स्क्वायर एक्स जी स्क्वायर एक्स का वैल्यू दिया रहता है, अलग अलग करके इंटीग्रेट करना हो सकता है। इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना मुश्किल है, मगर अलग अलग कर दोगे तो इंटीग्रेट कर पाओगे, उस टाइप का सम। चलो नेक्स्ट क्लास में आते हैं, ठीक है। तो और जो डाउट्स है मुझे भेज दो, मैं पेपर एंड पेन में भेज दूंगा। मैं थोड़ा सा स्लो रहूंगा कुछ दिनों तक, हाँ, क्योंकि मैं उस चीज से बाहर अपने आप को निकालना चाहता हूँ। और नवंबर वाला केस देखते हैं, क्या मैं करूंगा बता दूंगा, ठीक है, कि तुम लोग में से कितने लोग को क्लास चाहिए नहीं चाहिए, उसके अनुसार। हाँ, मगर ऑथेंटिकली देखना, हाँ प्लीज ऑथेंटिकली बोलना कि कितने को क्लास चाहिए और कितने के लिए यही ठीक है। चलो, क्योंकि क्लास लेने से मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि कोर्स में जल्दी खत्म कर पाऊंगा, कोर्स में लेट ही खत्म करूंगा। हाँ सर डेफिनेट तो बाकी है ना?
डेफिनेट, ऑलमोस्ट डेफिनेट में अब और कुछ नहीं है, मतलब थ्योरी वाइज कुछ नहीं है, ट्रिक वाइज तो बहुत सम्स हैं। ठीक है, ये करवाते जाऊंगा तो करवाते रहूंगा, और 3 क्लास तक करवा सकता हूँ, मगर कोर्स भी खत्म करना है। समझ में आया? हाँ सर। तो थ्योरी वाइज कुछ भी बाकी नहीं है, कोई एक चीज भी बाकी नहीं है थ्योरी वाइज। मगर ट्रिक वाइज अगर बोलोगे तो देयर आर सम्स जो करवाता तो अच्छा है, मगर मुझे भी पहले कोर्स खत्म कर देता हूँ। और एक ही चीज के अंदर इतना पॉन्डिंग करने से अच्छा है कि लेट अस फिनिश द कोर्स फर्स्ट। ओके, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मतलब तुम पास्ट ईयर के आप सम्स को पूरी ट्राई कर सकते हो, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो। ठीक है, और अगर नहीं होता, हाँ बोलते जा। सर वो अक्टूबर 17 का वो वाला हाँ पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ। और अक्टूबर 17 का सर आपने जो बोला था एओडी का कुछ लास्ट पार्ट थोड़ा क्लास कराएंगे? वो अभी नहीं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद कराऊंगा। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का बाद मतलब पूरा जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं 2 क्लास एओडी का लूंगा। चलो ठीक है, चलो फिर। सर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का एंट्रेंस लेवल कब होगा? नहीं हुआ है, करवाऊंगा। ठीक है, वो सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।